अनिश टाइगर का आप सभी को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसी है हमारी टाइगर फैमिली? आई होप सब बहुत खुश होगी। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ और ये स्टोरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है और आप लोगों की लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाली है। तो स्टोरी के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा के एक शहर की। हरियाणा के एक शहर में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में 4 लोग थे, टाइगर की वाइफ और उसके 2 बच्चे। चारों आपस में बहुत मिलकर रहा करते थे। चारों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। टाइगर साहब का खुद का एक बिजनेस था और बहुत अच्छे से चल रहा था। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। उस टाइम पर घड़ियां, मोबाइल, इंटरनेट ये सब नहीं हुआ करता था और हमारे टाइगर साहब की आदत थी सुबह लेट उठने की। उस टाइम पर घड़ियां या मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे कि हम टाइम देख सकें। तो उस टाइम पर लोग मौसम को देखकर और आसमान को देखकर टाइम का अंदाजा लगा लिया करते थे। अगर सूरज नहीं निकला है तो सुबह है, अगर सूरज चढ़ चुका है तो दोपहर है, सूरज हल्का सा डूबने वाला है तो शाम है और पूरी तरह से डूब चुका है तो रात है। तो इसी तरह से लोग वहां पे अंदाजा लगाया करते थे। अभी हमारे टाइगर साहब जब सुबह लेट उठते थे, खा पी के एकदम मस्त ऑफिस के लिए निकलते थे, तो रास्ते में सूरज जो है आसमान में अच्छे से चढ़ चुका होता था। तो मौसम में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती थी। तो हमारे टाइगर साहब को दोपहर की गर्मी में ऑफिस के लिए निकलना पड़ता था, जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। और जब हमारे टाइगर साहब ऑफिस के लिए जा रहे होते थे तो वो सिर्फ एक बात कहते थे, कल सुबह जितना जल्दी हो सकेगा मैं जल्द से जल्द उठूंगा, तैयार होऊंगा और ठंडे ठंडे मौसम में ऑफिस के लिए निकल आया करूंगा। मगर हमारे टाइगर साहब की वो कल आज तक नहीं आई थी। एक दिन हमारे टाइगर साहब शाम के वक्त ऑफिस से घर आ रहे होते हैं और उनकी नजर रास्ते में पड़े हुए एक मुर्गे की तरफ जाती है, जो कि घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। हमारे टाइगर साहब उसे देखते हैं और वहां पे जाते हैं। वहां पे जाके देखते हैं कि उसे काफी चोट लगी हुई है। अब हमारे टाइगर साहब उस मुर्गे को उठाते हैं और अपने घर ले जाते हैं और मुर्गे को दवा लगाते हैं। अभी मुर्गे की एक आदत थी सुबह सुबह उठकर बांग देने की, यानी कि वो सुबह सुबह उठकर बांग देता था, यानी कि कुकड़ू रखते हैं ना, जैसे वो करना शुरू कर देता था। अभी अगली सुबह होती है और जो हमारे मुर्गे महाशय हैं वो अपनी बांग देनी शुरू कर देते हैं। उसकी बांग से हमारे टाइगर साहब की आंख खुल जाती है। अब हमारे टाइगर साहब उठकर बाहर जाते हैं और हमारे टाइगर साहब की नजर आसमान में पड़ती है। अभी तक सूरज नहीं निकला था। तो हमारे टाइगर साहब बहुत खुश होते हैं कि आज मैं जल्दी से रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए ठंडे मौसम में निकल जाऊंगा। और बिल्कुल वैसा ही होता है। हमारे टाइगर साहब जल्दी से तैयार होते हैं, खाना वाना खाते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और ऑफिस में जाके बहुत खुश होते हैं कि आज उन्हें तपती गर्मी में ऑफिस नहीं आना पड़ा। तो कुछ टाइम तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। तो हमारे जो मुर्गा महाशय थे वो सुबह सुबह बांग देते और टाइगर साहब की आंख खुल जाती। इस तरह से उन्हें डेली धूप में नहीं जाना पड़ता था और वो बहुत खुश रहने लगे, जिसकी वजह से वो उस मुर्गे की केयर और भी ज्यादा करने लगे, क्योंकि उस मुर्गे की वजह से टाइगर को तपती धूप में ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा था। वो उस मुर्गे से बहुत खुश थे, उसे बहुत अच्छे से खिला पिला रहे थे, उसकी केयर कर रहे थे। मुर्गा भी बहुत खुश था क्योंकि उनकी मालिक उन्हें बहुत प्यार कर रहे थे। अब ये सिलसिला कुछ टाइम तक चलता रहा। एक दिन हमारे टाइगर साहब ऑफिस से आ रहे होते हैं तो उनकी नजर एक बहुत प्यारी बिल्ली के बच्चे पे पड़ती है। व्हाइट कलर का बहुत प्यारा बिल्ली का बच्चा। अभी टाइगर साहब जब उस बिल्ली के बच्चे को देखते हैं तो कुछ टाइम के लिए हमारे टाइगर साहब की नजरें वहीं पे रुक जाती है। वो बिल्ली का बच्चा इतना प्यारा था, इतना क्यूट था कि हमारे टाइगर साहब उस पे से नजरें हटा नहीं पा रहे थे। वो आसपास में देखते हैं और पूछते हैं, क्या ये बिल्ली का बच्चा किसी का है? तो वहां पे आसपास में कोई नहीं होता और हमारे टाइगर साहब उस बिल्ली के बच्चे को उठा के घर ले आते हैं। घर लाने के बाद उसे दूध पिलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं। अब कुछ टाइम बीतता गया। हमारे टाइगर साहब और उनके बच्चे बिल्ली के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गए थे। अब उसके साथ बहुत ज्यादा खेलने लगे थे। तो जो हमारे मुर्गे महाशय थे उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि वो
उनको छोड़कर उस बिल्ली के बच्चे पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो हमारे मुर्गे महाशय ने सोचा कि मेरी बांग की वजह से वो धूप से बच रहे हैं, मेरी वजह से वो गर्मी से बच रहे हैं और वो मुझ पे ही इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो मेरी बांग की वजह से सुबह जल्दी उठते हैं, तो मैं ऐसा करूंगा, मैं कल से बांग ही नहीं दूंगा। और जब मैं बांग ही नहीं दूंगा तो मेरे मालिक सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे और उन्हें तपती धूप में जाना पड़ेगा। तब उन्हें मेरी इम्पोर्टेंस का एहसास होगा कि मेरी कितनी इम्पोर्टेंस है और मेरे बिना उन्हें कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। यही सोचकर मुर्गे ने अगले दिन बांग नहीं दी, पर जो मुर्गे ने सोचा था कि उसकी बांग के बिना उसके मालिक सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, उस पर पानी फिर गया। तो हमारे टाइगर साहब अगले दिन सेम टाइम पे उठे और रेडी हुए और ऑफिस के लिए निकल गए। तो कुछ टाइम तक ये सिलसिला चलता रहा। मुर्गे ने बांग देनी बंद कर दी, मगर टाइगर साहब अपने टाइम पर उठते और ऑफिस के लिए निकल जाते थे। इस बात पर मुर्गे को एक बात तो समझ आ गई थी कि उसके बिना भी काम चल सकता है। पहले मुर्गे को घमंड हो गया था कि उसके बिना उसके मालिक नहीं उठ पाएंगे और उन्हें गर्मी में जाना पड़ेगा, जो कि सब गलत साबित हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली, अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो आपका भी अच्छा हो जाएगा, चाहे जरिया कोई भी हो। मगर अगर आप किसी का अच्छा सोचना अच्छा कर रहे हैं तो आपका भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो रहा है। जो टाइगर थे, उन्होंने रास्ते में मुर्गे को घायल अवस्था में देखा। उन्हें उससे कुछ भी नहीं चाहिए था, कुछ भी लालच नहीं था उस मुर्गे से। फिर भी वो मुर्गे को घर लेके आए, उसकी दवा की और उसे ठीक किया। उस अच्छाई के बदले में उन्हें क्या मिला? उन्हें तपती गर्मी में ऑफिस नहीं जाना पड़ा और वो ठंडे ठंडे मौसम में ऑफिस जाने लगे, जिसकी वजह से उनका मूड भी काफी अच्छा रहने लगा। दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे बिना उस बंदे का काम नहीं हो सकता, क्योंकि जिंदगी में कभी भी किसी के बिना किसी का भी काम नहीं रुकता। अगर सामने वाले को घमंड है कि उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है, क्योंकि पूरी लाइफ में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के बिना किसी का काम रुक चुका हो। अब जैसे कि मुर्गे ने सोचा था कि मेरे बिना मालिक का काम रुक जाएगा, उन्हें तपती धूप में जाना पड़ेगा, वरना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल ही चलता रहा। और ऐसी बहुत बातें होती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनके बिना आपका काम नहीं चल सकता, तो वो आपको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, आपका साथ नहीं देते, आपका फायदा उठाना शुरू करते हैं कि भाई मैं हूं, मेरे बिना वो बंदा काम नहीं कर सकता, और अपने आप में उन्हें घमंड आने लग जाता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हमारा काम यहाँ से नहीं चल रहा है तो कहीं और से चलेगा, मगर हमारा काम अगर इम्पोर्टेंट है तो वो होकर ही रहेगा। तो दोस्तों, जिंदगी में हमेशा अच्छा करो। अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो वो किसी ना किसी जरिए से आपका भी अच्छा हो रहा होगा। जैसे आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, तो किस्मत भी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा लिख रही होगी। और अगर आप घमंड करोगे कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मेरे बिना ये नहीं हो सकता, तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि किसी के बिना भी किसी का काम नहीं रुकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी सबका अच्छा करोगे तो किस्मत में भी आपका कहीं ना कहीं अच्छा लिखा जा रहा होगा, और आपके सपने चुटकी बजा कर देखिए कैसे पूरे होते हैं। तो दोस्तों, अच्छा करो और अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ और अपने सपनों की तरफ उड़ान भरो। तो दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हम ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद।